हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय को मनन करेंगे। इस 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, क्रूस की मृत्यु दे दी जाती है। मेरे भाई और बहन, क्या कभी आपने सोचा क्यों प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दे दी गई? उसकी गलती क्या थी? उसका दोष क्या था जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दे दी गई? उसका दोष ये था कि वो पापियों को गले लगाता था। उसका दोष ये था कि वो रोगियों को चंगा करता था। उसका दोष ये था कि लोगों को परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए और परमेश्वर पर प्यार करने के लिए शिक्षा देता था। ये उसकी गलती थी। लेकिन यशायाह नबी 53 अध्याय साफ कहता है, वो हमारे ही रोगों के कारण, हमारे ही पाप के कारण वो कुचला गया। हमारे ही अधर्म का काम, अधर्म के पाप उस पर लाद दिए गए। वो हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए लहूलुहान हुआ, हमारे लिए बेइज्जती सहा और तमाम प्रकार के दुख और तकलीफों को सहा। अगर यीशु मसीह ये दर्द और ये तकलीफें ना सहता, बाइबल कहती है इंसान के ऊपर में परमेश्वर की ओर से लिखा है कि सबने पाप किया और पाप की मजदूरी मौत है। अगर यीशु ना आता इस संसार में, यदि यीशु को मैं और आप ना जानते, तो आत्मिक जो जीवन था हमें पता ही नहीं होता। आत्मिक जो आनंद था वो हमें पता ही नहीं होता। और यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके, हमारे अपराधों को क्षमा करके, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता की संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए मेरे भाई और बहन, मेरे और आपके यीशु ने बड़े दुख उठा उठाकर, बड़े कष्ट सह सहकर, बड़ी तकलीफें, निंदाएं, बेइज्जती सह सहकर मुझे और आपको जिंदगी दी है। इसलिए इस यीशु के पीछे आप ऐसे ना चलें कि केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने भले के लिए, बल्कि यीशु के दर्द के ऊपर, यीशु के एक एक कोड़े के ऊपर जरा ध्यान करें। आप टूट जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मेरे यीशु ने मेरे लिए कितना दुख और दर्द सहा है। परमेश्वर ने हमें एक जिंदगी दी है, इसलिए आप इस जिंदगी को बहुत अच्छी रीति से प्रभु के साथ में चलें और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। ये कौन लोग थे जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिए? ये कोई और लोग नहीं थे, बल्कि यहूदी लोग थे, सदूकी और फरीसी और वो याजक लोग थे। क्यों इन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया? क्योंकि यीशु मसीह पापियों को गले लगाता था। यीशु मसीह उनके साथ उठता बैठता था। यीशु मसीह सब्त के दिन उन्हें चंगा करता था, क्योंकि यीशु मसीह को सब्त का दिन मैटर नहीं था, उनकी जिंदगी मैटर थी। लेकिन ये जो लोग थे, ये लोग अपने विधि और कानून में ज़्यादा बने हुए थे, अड़े हुए थे। उन्हें मतलब नहीं था किसी की ज़िंदगी जा रही है या नहीं जा रही, या बच रहा है या नहीं बच रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस तरह के काम सब्त के दिन में करता था। किसी की आँखों को अच्छा किया, किसी के हाथों को अच्छा किया। इस कारण से ये लोग चिढ़ते थे और बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे। क्योंकि जो लोग समाज में, सोसाइटी में रिजेक्ट किए गए थे, उन्हें कोई पूछता नहीं था, उन्हें कोई गले नहीं लगा था, उनके पास कोई नहीं जाता था, उन सभी लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे। और यही कारण से ये लोग प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया और उसको क्रूस पर दे दिया। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में पहले ही से ये सारी बातें लिखी हुई थी कि एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता हमारे पापों के लिए, मनुष्य के पापों के लिए वो सूली पर चढ़ाया जाएगा और हमारे ही पापों के लिए वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इसलिए मेरे भाई और बहन, मेरे और आपके यीशु ने जो किया है वो हमारी सोच से परे है, हमारे समझ से परे है। अगर वो इस संसार में ना आता, तो हमारी आत्मिक कंडीशन आज भी मरी हुई होती। शरीर में तो हम सब लोग इस दुनिया में आए हैं और जाएंगे, लेकिन आत्मा में प्रभु यीशु मसीह आपको जिलाएगा। आपको और मुझको जिंदगी देने के लिए, आत्मिक की जिंदगी देने के लिए उसने मौत को गले लगाया और हंसते हंसते उन सारी बातों को सह लिया, ताकि मेरा और आपका जीवन बच जाए। इसलिए मेरे भाई और बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यीशु पर आप विश्वास करते हैं, केवल इसलिए उसके पीछे ना चलें कि हमें कुछ चाहिए, शारीरिक बातें चाहिए, वर्ल्डली बातें चाहिए। प्रभु यीशु मसीह देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसलिए प्रभु के साथ बैठे, प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आपको जानना है, तेरे बलिदान को जानना है, तेरी कुर्बानी को जानना है, ताकि मैं तुझसे लिपटे रहूं, तुझसे और जान सकूं, तेरे और करीब में आ सकूं। जब ऐसा जीवन जिएंगे, तो बाइबल कहती है जो मुझ पर विश्वास करता है उनके जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आपके जिंदगी के द्वारा वो तमाम रोते हुए लोग आशीष पाएंगे,
आपकी ज़िंदगी के द्वारा वो तमाम टूटे हुए लोग आशीष पाएँगे, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो आशीष को पाते थे। सो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जितनी भी बातें करें उतना ही कम है। लेकिन समझने की बात यही है कि एक यीशु हमारा परमेश्वर हमारे लिए दुःख उठाया है, तकलीफ़ें उठाई है, अपनी जान दी है और मुर्दों में से जी उठा है, हमारे साथ में रहता है। इसलिए संसार की बातों के लिए दुःख ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि प्रभु ने संसार से आपको अलग किया है और संसार पे वो खुद जय पाया है, वो आपको भी जयवंत करेगा। वो जयवंत परमेश्वर है, इसलिए बीमारियों के लिए तमाम बातों के विषय में चिंता ना करें, बल्कि यीशु मसीह से प्रार्थना करें। जो यीशु स्वयं तमाम बातों से आज़ाद हुआ और उभरा और ओवरकम हुआ, वो आपकी सहायता और मदद करेगा। सो मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस शॉर्ट मैसेज। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, तू महान है, तो स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है प्रभु। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके गहरे प्यार के लिए। अपने इकलौते पुत्र को हमारे पाप के लिए प्रभु जी, हमें बचाने के लिए प्रभु दे दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि तेरे पुत्र के प्रेम को प्रभु जी, उसके बलिदान को प्रभु जी, उसके दुःख को हम करीबी से समझ सकें, जान सकें। पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता और मदद करें। इसलिए प्रभु हम आपके पीछे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि तुझसे सच्चा प्रेम कर सकें, तेरी बातों को मान सकें और प्रभु उस प्रेम में हम बने रहें। यीशु मसीह आप हमारी सहायता और मदद कर। मेरे भाई और बहन जिस किसी प्रकार की समस्याओं में, चिंताओं में ये अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, यीशु जैसे आप इस संसार में रहते हुए प्रभु तमाम दुष्ट अंधकार की शक्तियों से अपने लोगों को छुड़ाया और आज़ाद किया। मेरी प्रार्थना है मेरे भाई और बहनों को चंगा करे प्रभु, इनके जीवन से बीमारियां दूर हों प्रभु, इनके बच्चे स्वस्थ रहें प्रभु, इनके भविष्य को बनने के लिए आप सहायता मदद कर, अच्छी नौकरी मिलने के लिए सहायता करें, बेस्ट जीवन साथी मिलने के लिए सहायता कर, कर्ज यीशु के नाम से दूर हो, निसंतान लोग आशीष पाए प्रभु जी। परिवार में जितने लोग प्रभु जी सताव को सह रहे हैं, मेरी दुआ है कि आप उनके जीवन को हिम्मत दे, याद दे और तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं डैडी, प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।